हेलो स्टूडेंट, आज हम मॉडल वर्ब विल का यूज पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे यूजेज बताए हैं, मेक, माइट, शुड एंड मस्ट का यूज। अब हम विल का यूज देखेंगे। तो वैसे सिंपल फ्यूचर टेंस में पढ़ा ही है कि हम कहाँ पे विल का यूज करते हैं और कहाँ पे शैल का यूज करते हैं। ही, सी, इट आर एनी नेम के साथ हम विल का यूज करते हैं और आई और बी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे मॉडल के फॉर्म में एज ए मोडेलिटी कि विल का यूज हम मॉडल के फॉर्म में किस किस कंडीशंस में करते हैं पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कैसे इसकी स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई विल डू दिस वर्क, यानी आई क्या है, सब्जेक्ट है, विल मॉडल वर्ब है और डू क्या है, मेन वर्ब है, या इसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देन दिस बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसकी ये स्ट्रक्चर बनेगी। फिर नेगेटिव में नॉट लगेगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। विल नॉट में हम ऐसे विलेंट नहीं कभी भी लिखते हैं, कभी भी ऐसा हम नहीं लिखते हैं विलेंट। क्या लिखेंगे, वोंट। यदि इसका शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी हम कभी कभी देखने को मिलता है कि विल नॉट को हम क्या लिखते हैं, वोंट लिखते हैं, कभी भी विलेंट नहीं लिखते हैं। वैसे तो नॉर्मली हम हमेशा भी ऑलवेज यूज विल नॉट ही हमें देखने को मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, यदि हमें वोंट लिखा हुआ मिलता है तो हमें समझ में आना चाहिए कि वो विल नॉट ही है। तो ये एग्जाम्पल है, आई विल डू दिस वर्क, इससे नेगेटिव में हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट डू दिस वर्क। वैसे तो हम इसको ऐसा ही लिखेंगे, लेकिन यदि आई वोंट डू दिस वर्क, यदि इसको हम इन केस किसी भी कंडीशन में यदि कभी लिखा हुआ हमें दिखता है तो आई वोंट डू दिस वर्क, यानी विलेंट तो होगा नहीं, वोंट हो सकता है, तो आई वोंट डू दिस वर्क। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में वैसे ही होगा, यानी सबसे पहले हम मॉडल की वर्ब का यूज करेंगे। विल क्या है, एक मॉडल वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका, विल आई डू दिस वर्क, विल आई डू दिस वर्क। सबसे पहले ये मॉडल की वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर दिस वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये तीनों फॉर्म में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने विल का यूज देखा। हाँ, नेक्स्ट यूज जो विल का है, किन किन कंडीशंस में हम विल का यूज करते हैं। नेक्स्ट मॉडलिटीज आर गिवन, प्रॉमिस, ऑफर्स, रिक्वेस्ट, यानी प्रॉमिस करते हैं जब हम किसी बात को तो हम मॉडल वर्ब विल का यूज करते हैं। ऑफर्स यानी किसी को हम जब कोई चीज़ ऑफर करते हैं, और रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, जब हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तो हम विल का यूज करते हैं। और फॉर्मल वे पे वी ऑलवेज यूज द वर्ड शैल, यानी इनफॉर्मल वे पे हम हमेशा विल का यूज करते हैं, और जब कोई फॉर्मेलिटी बताई गई होती है तो हम शैल का यूज करते हैं। थ्रेट यानी जब किसी को हम धमकी देते हैं, यानी वार्न करते हैं, किसी को हम वार्निंग देते हैं। स्ट्रॉन्ग डेटरमिनेशन यानी जब हमारे अंदर कोई स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है तब हम विल का यूज करते हैं। कमांड्स यानी किसी को हम कमांड देने के लिए, और ऑर्डर वे पे जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तब भी हम विल का यूज करते हैं। इसका फर्स्ट यूजेज है वॉलंटरी डिसीजंस। वॉलंटरी डिसीजंस यानी जो हमारे हिसाब से होता है, यानी जिसको हम चाहते हैं तब होता है। इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं जब हम, इंस्टेंट डिसीजन यानी एट द सेम टाइम, उसी समय अचानक से हम कोई भी डिसीजन ले लेते हैं तो वो वॉलंटरी डिसीजन होता है जब हम मॉडल वर्ब विल का यूज करते हैं। इंस्टेंटली यानी अचानक से हम कोई बात को डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के बीच में अरेंज किया जाता है तो हम अचानक से बस हमको आंसर उसका समझ में आता है और हम हैंड रेज कर देते हैं और कहते हैं आई विल टेल माई आंसर। या कोई कहता है कि इस काम को, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, इसको कौन करेगा, तो हम कहते हैं आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा।
यानी अचानक से जब हम किसी बात का डिसीजन ले लेते हैं तो हम विल का यूज करते हैं। तो ये वॉलेंट्री डिसीजन के लिए भी होता है। एग्जाम्पल जैसे आई विल डू इट, माई मदर विल कुक डिनर एट नाइट। हम अपनी तरफ से बोलते हैं, हम अपने ऊपर लेकर के बोलते हैं किसी भी बात को जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। माई मदर विल कुक डिनर एट नाइट, आज मेरी माँ डिनर बनाएगी। दे विल गो टू द पार्टी, हमारे पेरेंट्स यानी फादर, आवर फादर इज सेइंग दैट कि दे विल गो टू द पार्टी। दे विल मतलब हम 3-4 जो भाई बहन हैं और हम लोग को पार्टी में जाना है, तो आवर फादर इज सेइंग दैट दे विल गो टू द पार्टी। दे विल गो टू द पार्टी, इट इज मीन दैट वी शैल गो टू द पार्टी। फिर प्रेडिक्शन बताने के लिए भी होता है। प्रेडिक्शन बताने के लिए, प्रेडिक्शन यानी फॉरटेल, जब हम आगे फॉरटेल यानी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, भविष्यवाणी बताने के लिए करते हैं तो हम विल का यूज करते हैं। जैसे इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो यानी कल बारिश होगी, यानी ऐसा देख करके लगता है या ऐसा कुछ वेदर का जो रिपोर्ट है तो ऐसा लगता है कि इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। प्रेडिक्शन यानी कुछ जो आगे की बात को टू टेल अबाउट द फ्यूचर, फॉरटेल। द टीचर विल बी चेंज्ड इन नेक्स्ट टाइम, यानी ऐसा लगता है कि जो टीचर है वो चेंज हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि ये टीचर जो है जिनको अपॉइंट किया गया है तो ही इज़ नॉट टीचिंग प्रॉपर। तो मे बी यानी ऐसा हो सकता है। प्रेडिक्शन यानी फॉरटेल ऐसा बताया जाता है कि हो सकता है कि टीचर विल बी चेंज्ड इन नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम टीचर को चेंज कर दिया जाए। शी विल नॉट कम टू द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आएगी, यानी उसके आने का ऐसा लगता है, ऐसी आगे की कुछ ऐसी बात लग रही होती है कि शी विल नॉट कम टू द पार्टी, वो पार्टी में आज नहीं आएगी। नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो विल का यूज हमने बताया था। अब ये प्रॉमिस बताने के लिए भी हम करते हैं। जब किसी बात को हम प्रॉमिस करते हैं, इनफॉर्मल प्रॉमिस, यानी इनफॉर्मल प्रॉमिस बताने के लिए हम विल का यूज करते हैं। आई विल कॉल यू टुडे, यानी यहाँ पे कोई भी फॉर्मल भी बिल्कुल भी नहीं आता, सारी बात इनफॉर्मल वे पे कही गई होती है। आई विल कॉल यू टुडे, जैसे हमारा कोई अपना क्लोज वन है जिसको हम कहते हैं कि आई विल कॉल यू टुडे, मैं तुम्हें आज कॉल करूँगा। शी विल मेक ऑल अरेंजमेंट, हम अपनी तरफ से किसी भी अपनी फ्रेंड्स के बिहाफ में बोलते हैं कि शी विल मेक ऑल अरेंजमेंट, वो सारे अरेंजमेंट देखेगी, यानी वो सारे अरेंजमेंट करेगी। ऐसा मैं प्रॉमिस करता हूँ अपनी तरफ से कि सारे अरेंजमेंट देखने का जो सारा अरेंजमेंट उसके हिस्से में जाता है, यानी शी विल मेक ऑल अरेंजमेंट, सारा अरेंजमेंट वो करेगी यानी उसकी फ्रेंड करेगी। आई विल गो टू द डिनर टू नाइट, यानी आई विल गो टू डिनर, मैं डिनर पे आज रात में जाऊंगा, यानी ऐसा वो प्रॉमिस करता है कि मैं ज़रूर जाऊंगा। आई विल गो टू द डिनर टू नाइट। फिर ऑफ़र, जब हम किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं तो हम विल का यूज करते हैं। विल यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेंगे, यानी क्वेश्चन मार्क है, यानी हम किसी से क्वेश्चनिंग करते हैं, किसी को कोई चीज़ ऑफर करते हैं। विल यू हैव अ कप ऑफ टी। विल यू ज्वाइन द डिनर पार्टी, क्या आप डिनर पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ऑफर बताने के लिए भी हम जो मॉडल वर्ब विल का यूज करते हैं क्वेश्चनिंग फॉर्म में, यानी यहाँ पे क्वेश्चन भी क्रिएट किया था, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी हम करते हैं। इनफॉर्मल, जब हम किसी से इनफॉर्मली रिक्वेस्ट करते हैं तो हम विल का यूज करते हैं। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट समथिंग इनफॉर्मली। विल ही टॉक पोलाइटली हर, क्या वो बहुत अच्छे से बात नहीं कर सकता है। जैसे कि हम किसी से कहते हैं कि किसी अपने फ्रेंड को कि उससे बोलो कि वो अच्छे से बात करे, यानी ठीक से, मैनर, फुल ऑफ मैनर, यानी मैनरफुल। विल ही टॉक पोलाइटली हर, क्या वो उससे अच्छे से बात नहीं कर सकता है। इस तरह से हम गुस्से में आकर के बोलते हैं कि क्या वो उससे ठीक से जेंटली बात नहीं कर सकता है। विल यू ब्रिंग सम फ्रूट्स, क्या तुम कुछ फ्रूट्स लाओगे। विल सी स्टॉप टॉकिंग रबिश, उससे कहो कि वो ये रबिश, ये इसका मतलब है कि बेकार की बातें
करना बंद कर दे, यानी बिल सी स्टॉप टॉकिंग रबिश। तो हम कहते हैं कि उससे बोलो कि वो रबिश टॉकिंग बंद करे, यानी इस तरह की बातें वो नहीं करे। इस तरह से इनफॉर्मली रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम बिल का यूज करते हैं। बिल का जो नेक्स्ट यूज है वो कहाँ होता है, थ्रेट। थ्रेट यानी जब हम किसी को धमकी देते हैं तो बिल का यूज होता है। आई और बी के साथ भी हम ऐसी कंडीशन में हम आई और बी के साथ भी विल का यूज करते हैं। आई विल सी यू, इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें देख लूँगा, यानी किसी को हम धमकी देते कि मैं तुम्हें आगे देख लूँगा कि तुम क्या करते हो। आई विल टेल टू पापा दैट यू आर लाइंग, यानी हम अपने छोटे भाई बहन को उनको हम थ्रेट देते हैं, यानी धमकी देते हैं कि आई विल टेल टू पापा दैट यू आर लाइंग, हम पापा से बता देंगे कि तुम झूठ बोल रहे थे। बी विल टेल योर टीचर दैट यू आर चीटिंग, बी विल टेल योर टीचर, हम तुम्हारे टीचर से बता देंगे कि तुम चीटिंग कर रहे हो, यानी इस तरह से हम किसी को थ्रेट यानी धमकी देते हैं कि यदि तुम चीटिंग करोगे तो हम तुम्हारे टीचर से बता देंगे कि तुम चीटिंग कर रहे हो। तो बी विल टेल योर टीचर दैट यू आर चीटिंग। फिर नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बताने के लिए। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बताने के लिए करते हैं, इसमें ये खुद के लिए होता है, यानी स्वयं के लिए होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए हमेशा होता है, यानी आई और वी के साथ यूज किया जाता है। जैसे वी विल सॉल्व दिस मैटर, वी विल सॉल्व दिस मैटर, इस मैटर को हम सॉल्व करेंगे, यानी हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि इस मैटर को वी विल सॉल्व दिस मैटर, इस मैटर को हम सॉल्व करेंगे। आई विल एक्सरसाइज डेली, मैं डेली एक्सरसाइज करूँगा, यानी ये बिल्कुल मेरे ऊपर है कि मैं बिल्कुल करूँगा ही करूँगा, यानी मैं डेली एक्सरसाइज करूँगा। वी विल सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट सम्स, इस डिफ़िकल्ट जो बहुत मोस्ट डिफ़िकल्ट सम्स है, न्यूमेरिकल्स है, तो वी विल सॉल्व, हम सॉल्व करेंगे, यानी हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, ये बिल्कुल पक्के से है कि इस डिफ़िकल्ट सम्स को हम सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट है ऑर्डर बताने के लिए भी हम विल का यूज करते हैं। इसमें इनफॉर्मली किसी को ऑर्डर दिया जाता है, इनफॉर्मली कमांड्स दिया जाता है, ये ऑर्डर दिया जाता है, यानी इनफॉर्मल पे किसी को ऑर्डर या कमांड दिया जाता है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि यू विल नॉट गो टू द पार्टी, तुम पार्टी पे नहीं जाओगे, यानी तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा कि यू विल नॉट गो टू द पार्टी, तुम पार्टी पे नहीं जाओगे। यू विल स्टे हियर, तुम यहीं रुकोगे, यानी किसी को प्रेशर डाल के जब कोई बात कही जाती है, किसी को मतलब प्रेशराइज किया जाता है कि यू विल स्टे हियर, तुम यहीं रुकोगे, यानी तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कहते हैं कि यू विल स्टे हियर, यू विल नॉट गो टू द पार्टी। दिस रूम विल नॉट बी यूज्ड फॉर द पार्टी, और तुम अपने पेरेंट्स से कहते हो कि मम्मी पापा इस रूम का यूज क्या हम पार्टी के लिए कर सकते हैं, या इस रूम में हम पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, इस रूम को पार्टी के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। तो दिस रूम विल नॉट बी यूज्ड फॉर द पार्टी, यानी ये रूम पार्टी के लिए नहीं यूज किया जाएगा, यानी पार्टी के लिए नहीं दिया जाएगा। इस तरह से ये मॉडल फॉर विल का यूज हुआ कि हम कहाँ कहाँ विल का यूज करते हैं। आई टोल्ड यू, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक्स।